नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 8 दिसंबर 2024, दिन रविवार है। रविवार अर्थात सरकारी काम, सरकारी नौकरी, सरकारी छुट्टी, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, उनके लिए आज कोई फलादेश नहीं है। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, लेकिन आज मासिक दुर्गा अष्टमी भी है। आज बुध महाराज वक्री हो रहे हैं रात्रि के 12:33 पर, और आज भद्रा लगेगी सुबह 9:45 से लेकर रात्रि के 8:56 तक भद्रा रहेगी। आज का शुभ समय राहु काल शाम 4:04 से लेके शाम के 5:23 तक रहेगा, और आज का शुभ समय सुंदर समय अमृत काल सुबह 10:56 से लेके 12:13 तक रहेगा। तो दोस्तों, राशिफल जानने से पहले आपसे निवेदन, कृपया करके शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने अनुभव मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें राशिफल देखने के बाद, लेकिन शेयर पहले कर दें। तो चलते हैं आज का राशिफल। और राशिफल के राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि, स्वामी मंगल महाराज है। सबसे कठिन दिन, प्रातः काल से मन अशांत, एक अनजाना भय, ऐसा भय जैसे आदमी कोई पाप करके डरता है। जब उसने कोई पाप कर दिया, अब वो किसी को बता भी नहीं सकता और किसी ने देखा भी नहीं है, उसके बाद जो डर व्याप्त होता है ना, घबराहट, एक टेंशन रहती है, ऐसा डर रहेगा। मन संदेह शक के दायरे में घूमता रहेगा। वो है ना कहावत, मन कैसा, जग कैसा, कि तुझ जैसा। क्योंकि भाई तुम जैसे हो वैसे ही जग दिखेगा। तुम अच्छे हो तो जग आपको सारा अच्छा दिखेगा, हर आदमी अच्छा दिखेगा। आप अगर करप्ट है तो आपको सब करप्ट नजर आएंगे। मतलब आपके मन पर आधारित है जग। आप सुंदर देखते हो सबको तो आपको सब सुंदर दिखेंगे, और आप में कुछ कमी है तो अब वो कमियां आपको सब में दिखेंगी। तो मन अशांत, शक, सुबह संदेह के दायरे में घूमता रहेगा। आज आप किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे। आपके पास कोई आपका परम मित्र भी आ गया किसी काम से, तो वो अलग बात है कि आप उसका काम शर्मा शर्मी कर दोगे, लेकिन मन में ये बात घूमती रहेगी कि जरूर कोई इसका बड़ा मतलब है, वरना इतने दिन से क्यों नहीं आया। कहने का तात्पर्य अब आप समझ जाइए। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, और कार्यों में भी विघ्न आते रहेंगे। स्पेशली जो लोग विदेश संबंधी कार्य करते हैं, उनके लिए बड़ा नुकसान होने की संभावना है। कानून के नियमों का पालन करें, अन्यथा सरकारी जुर्माना या सजा का प्रावधान बन रहा है। इसलिए जो भी नियम है, कानून के तहत कोई भी काम है, आप कार स्कूटर कुछ ड्राइव कर रहे हैं तो कानून के नियम का पालन करो। आप कोई और विशेष काम कर रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ जो कानून है उसके नियम का पालन करो। क्या समझे? किसी पर ये जो आपका आज का नेचर शक, सुबह संदेह का है, बहुत अच्छा है आज। उसका कारण बता दूं, क्योंकि अपना ही कोई आपको धोखा देने वाला है, और आप सब पे शक करेंगे तो ये धोखा मिलने की संभावना कम हो जाएगी। किसी की गारंटी जमानत लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पुलिस थाने का मामला हो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपका कोई जानकार है, वो किसी झगड़े में, फसाद में, या किसी कारणवश पुलिस ने बैठा रखा है थाने में, और आप चले गए मिलने, तो आपको भी शामिल कर देगी टीम में कि ये भी था जी। तो इसलिए आपको वहां जाना ही नहीं है। सिंपल। नीला काला रंग दोनों खतरनाक है आज मेष राशि वालों के लिए। नौकरी करने वाले ये भी अशांत रहेंगे, इनके घर में कुछ प्रॉब्लम है। कामकाजी महिलाएं, धन लाभ की संभावना तो है, लेकिन वो उनके इन-लॉज, ससुरालियों की वजह से। आपने कोई स्पेसिफिक काम नहीं किया,
जो आपको आपके कार्य की दक्षता को देखते हुए लाभ हो। स्टूडेंट है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सब काम उलट पुलट हो रहे हैं। शिक्षक है, ऐसे ऐसे कामों में उलझे हुए हैं जिनका उनके जीवन से कोई रिलेशन नहीं है। मेष राशि, कठिन दिन। आज के दिन आपके लिए खाकी रंग सबसे बेस्ट है। खाकी रंग धारण करो, नंबर 1 है। नंबर 2, अपने गली के स्ट्रीट डॉग कुत्तों को भोजन दें, प्रातः काल देना। सारी रात की ड्यूटी देके कुत्ते भूखे बहुत होते हैं, 6 से 7 के बीच में आप उन्हें कुछ भी भोजन में डालेंगे वो सब खा लेंगे, उस समय बहुत भूखे होते हैं। तो अपने गली के स्ट्रीट डॉग को, अरे 4 रोटी, 1 गिलास दूध, 1 चम्मच चीनी मिक्स करा, ज़्यादा मीठा हो गया तो खुजली हो जाएगी बेचारों को, तो 1 चम्मच चीनी बहुत है उनके लिए, हल्का टेस्ट आना चाहिए। और 4 रोटी को चूरी बनाओ, बर्तन में डालो, ऊपर से 1 गिलास दूध डालो, अगलों का पेट भर जाएगा, मन से दुआ मिलेगी आपको। सिंपल उपाय है। खाकी रंग धारण करो। जो दिन की नेगेटिविटी है वो 65 से 70% तक नष्ट हो जाएगी। ट्राई करो। तो अब चलते हैं दोस्तों मेष के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि, और दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि मेरे ख्याल से आज की सबसे कठिन राशि है। कठिन बोले तो प्रातः काल से भयक्रांत, यानी के भयभीत है किसी बात को लेके। वो बात ऐसी खुल गई तो क्या होगा, मन अशांत, अनेकों प्रकार के नकारात्मक विचार कंटिन्यू आए जा रहे हैं। सुबह सो के उठे हैं ना, तभी से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन की हानि, ठगी, धोखा होने की संभावना ज्यादा है। आजकल साइबर क्राइम भी अपने चरम पर है। कोशिश करें ऑनलाइन पेमेंट ही ना करें। अरे कैश दोगे, किसी को 10,000 देना है, ज़्यादा ज़्यादा 11,000 दे दोगे। ऑनलाइन पेमेंट में तो वो अकाउंट ही खाली कर देंगे। क्या समझे। खुद का स्वास्थ्य और माता का स्वास्थ्य, दोनों के स्वास्थ्य खराब है। धन, दवा, डॉक्टर इत्यादि पे खर्च हो रहा है। रसोई के बिजली से चलने वाले उपकरण खराब हो रहे हैं। ये निशानी है कि आज का दिन आपका बहुत बुरा होगा। अगर रसोई के उपकरण बिजली से चलने वाले खराब हो रहे हैं तो समझ जाइए आज का दिन बड़ा ही कष्टकारक है। 3 पीढ़ी कहता है, 3 पीढ़ी, दादा, पिता, पोता, पुत्र, पिता, पुत्र और उसका पुत्र, बात वहीं आ जाती है। तो 3 पीढ़ी में से किसी एक के लिए आज का दिन बड़ा कठिन है, क्योंकि लाल किताब कहती है पिता को गोली मारे मुंह ना देखे, 3 पीढ़ी एक साथ नहीं रह सकते। तो ये तो परमानेंट वाली कुंडलियां है, लेकिन आज इफेक्ट तो वो देते ही देते हैं ना। जो ग्रह चाल है आज की, इफेक्ट तो वो देंगे ही। तो बड़ी कठिन समस्या उनके लिए होने वाली है। कार्यों में मन नहीं लगेगा। मन अशांत हो तो मन लगता ही नहीं मेरे दोस्त। मन जब अशांत होता है तो आपकी प्रिय से प्रिय वस्तु भी आपके सामने आ जाए, वो आपको अच्छी नहीं लगती। तो कार्य कैसे सफल होंगे, मन अशांत है तो। धन, दवा, डॉक्टर इत्यादि पर खर्च होगा। किसी के लिए अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ सकता है। नीला रंग शरीर पर किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। सॉक्स, शूज, मतलब कि जुराबें, जूते भी नीले नहीं पहनना आज। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां का ड्रेस कोड है किसी भी संस्थान का, तो अलग मैटर है। अपने शौक के लिए नीला रंग आज आपके लिए जहर समान है, गलती से भी धारण नहीं करना। आज का दिन अनेकों कठिनाइयों से भरा हुआ है, आपको तैयार रहना चाहिए उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए। मैं तो सिर्फ आपको सतर्क करता हूं। अगर आप सुबह सुबह राशिफल देखेंगे, वृषभ राशि वाले अभी देखेंगे कि ऐसे ऐसे है, तो आप पहले से तैयार हो गए ना।
अब वो परेशानी आएगी, आपको बड़ी नहीं लगेगी। तो ज्योतिष का काम क्या है? बुरे समय से अवगत कराना, ताकि आपका जो मानसिक स्तर है वो उस लेवल पे आ जाए, ताकि जब बुरा समय आए तो वो आपको इतना कठिन ना लगे। अच्छा अच्छा तो सब बता देते मेरे दोस्त, अच्छा बता के सच ना हुआ तो उसमें ज्योतिष बदनाम होती है ना। मैं बदनाम नहीं होता, ज्योतिष बदनाम होती है। तो जो होगा वही तो बताया जाएगा। आज का दिन वृषभ राशि वाले नीला रंग बिल्कुल धारण ना करें, पीला रंग, केसरिया रंग, लाल रंग, ये रंग धारण करें, क्योंकि आज यूं समझ लिए दुश्मनों की फौज बड़ी है और आपके सैनिकों की संख्या कम है। पीला, केसरिया या लाल रंग धारण करके आपने एक्स्ट्रा मदद मंगा ली है। ये रंग ये काम करेगा। आज रविवार है, भैरव बाबा का दिन है। भैरव जी महाराज की आज विशेष पूजा होती है। 10 थैली कच्चा दूध, 10 हिस्से कच्चा दूध। अब वो थैलियां आधी किलो की है, 1 किलो की, इससे प्रभाव फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 थैली कच्चा दूध, और वो फुल क्रीम होना चाहिए, क्योंकि भगवान जी को, देवी देवताओं को कोई बीमारी नहीं है। भैरव मंदिर जाके 10 थैली दूध वहां रखें, उनके चरणों में समर्पण करें, अपने परिवार की कुशल क्षेम की याचना करें, 10-15 मिनट वहां बिताएं। वहां बिताने मात्र से, और जब 10-15 मिनट बाद आप वहां से चलोगे ना अपने घर के लिए, तो घर तक पहुंचते पहुंचते आप 50% शांत हो चुके होंगे। ट्राई करो मेरे भाई। वृषभ राशि वाले जो नौकरी करते हैं, दिन उनके लिए भी कठिन है, उनके लिए खर्चा तैयार खड़ा है, उनकी माता जी का कष्ट बढ़ रहा है। कामकाजी महिलाएं, काम तो ठीक सा चल रहा है, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, काम ठीक चल रहा है, लेकिन उनके अपने जीवन में कुछ कलहपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो रहा है। शिक्षा से जुड़े लोग, आज मन अशांत है, मन बिल्कुल नहीं लग रहा पढ़ाई में। जो शिक्षक हैं, उनके अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है। उनका जीवन साथी जो भी है, और अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो उनके नाभि के आसपास की समस्या उत्पन्न हो रही है। उपाय वही है, पीला, केसरिया, लाल रंग धारण करें, भैरव बाबा को 10 थैली दूध चढ़ाए। उपाय वही है। समस्या सबकी, फैक्ट्री वाले हैं या कर्मचारी हैं, छोटी दुकान करते हैं या बड़ी दुकान करते हैं, सबके लिए उपाय एक ही है, उसी से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का हाल भी कुछ कुछ वैसा है, कुछ कुछ है, थोड़ा सा सुख है। सड़क पे चलो तो धूप ज्यादा होती है ना, छाया तो कहीं कहीं आती है, तो जो सुख की स्थिति है बस उसी प्रकार से है। क्या समझे? कार्यों में गति दिखाई देगी, छोटे मोटे कार्य आपके सिद्ध होंगे, लेकिन सरकारी कार्य, बड़े कार्य, या कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई मीडिएटर है या कोई अधिकारी बीच में, उसके बगैर नहीं होगा, वो सब काम आपके बिगड़ जाएंगे। मान सम्मान को ठेस लग सकती है। कोर्ट कचहरी के अगर मामले हैं तो आज डेट ले लो, तारीख पे तारीख ले लो। आज की तारीख आपके लिए अच्छी नहीं है। क्या समझे? क्योंकि आपके विरोधियों के पक्ष में फैसला जा सकता है। आज के दिन लाल किताब कहती है, जिस स्थिति में आज ग्रह चाल है, कहता पिता, राजा, कर्म तीनों बिगड़ गए। यानी कि पिता के काम, अगर वो व्यवसाय करते हैं तो काम बिगड़ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करते हैं तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, सरकारी कार्यों में बाधा है, सरकारी काम नहीं बनेंगे, संडे वैसे है, या कोई सरकारी अधिकारी, क्योंकि बहुत से संस्थान कुछ स्पेशल कार्यों के लिए संडे को भी खुलते हैं।
अगर उनसे रिलेटेड कोई काम है तो अधिकारी आपको पसंद ही नहीं करता, वो आपका काम ही नहीं करना चाहता। कई जगह कोर्ट भी खुलती है और आपका मामला आज की डेट का पड़ा हुआ है तो डेट ले लो भाई साहब, क्योंकि आज के आपके विपक्ष में जा सकता है। कर्म कार्यों में जहां जाते हो, बड़े कार्यों में, बड़े कामों की बात कर रहा हूं, बड़े काम में जहां भी जाते हो वहीं कोई ना कोई बाधा अड़चन आ रही है तो बिगड़ गए सारे काम। नीले रंग की वस्तु, नीले रंग का कपड़ा, स्टील के बर्तन या स्टील से बनी कोई भी आइटम, बिजली से चलने वाले उपकरण या बिजली का सामान किसी से भी मुफ्त में नहीं लेना। आपको आवश्यकता है खरीद लो, उपहार में नहीं लेना, वरना पूरा 1 साल लग जाएगा आपको उसे ठीक करने में। जो लोग टूर एंड ट्रेवलिंग का काम करते हैं, टूरिंग जॉब करते हैं, आज हो सके तो अमृत काल में ही अपने होटल, धर्मशाला या इत्यादि से निकलिएगा काम धंधे पर, तो थोड़े बहुत कुछ ऑर्डर, थोड़ी बहुत पेमेंट प्राप्त हो सकती है। आज का दिन जो नौकरी करते हैं उनके लिए भी कठिन है। बॉस नाराज है, दोस्त जिनके काम आपने कराए थे वो आज आपकी मदद नहीं कर रहे, तो इसलिए भी मन विचलित है, काम बढ़ा है। कामकाजी महिलाएं, धन लाभ होने की संभावना कम है, कार्यों में बाधाएं। स्टूडेंट, छात्र, मन उचाट है, भोग विलास, वो भी नेगेटिव वाला, नकारात्मक भोग विलास, नशे आदि, कुछ ऐसा करने का विचार कर सकते हैं। शिक्षक गण है, वो अपने घर की अर्थव्यवस्था से बिगड़े हुए हैं, मन वहीं लगा हुआ है। एक तो घर, दूसरा ननियाल, दोनों तरफ कुछ गड़बड़ है, मन अशांत है। मिथुन राशि वालों के लिए आज केवल और केवल सफेद वस्त्र धारण करें, शर्ट, टी शर्ट, कोट, एक्स्ट्रा कुर्ता इत्यादि जो भी है, सफेद वस्त्र धारण करें। और एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप अपने कार्यों में सफलता चाहते हैं, मान सम्मान बना रहे, धन लाभ की मात्रा बढ़े, क्योंकि बहुत छोटा सा धन लाभ होना है आज आपको, धन लाभ की मात्रा बढ़े, कार्य और भी सारे जो बड़े कार्यों में बाधा आ रही है, बाधा हटे, तो उसके लिए वो कहता है सर के बालों को धूप नहीं लगनी चाहिए, और सर को ढकने के लिए सफेद, खाकी, सरबती, पीला रंग, बस यही चलेगा। बेस्ट है सफेद अंगोछा लो, जब धूप में निकलो सर ढक लो, ठीक है ना। सर ढक लो, सर ढक के रखो, सफेद वस्त्र धारण करो, केसर का तिलक लगाओ। दिन की नेगेटिविटी 70% तक तो ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि कल से भी ज्यादा अशांत, विचलित, परेशान, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा, माता जी को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा, धन लाभ नहीं हो रहा, लोगों ने धन से संबंधित जिनसे पेमेंट लेनी है फोन किया, फोन ही नहीं उठा रहा अगला, यानी कि जिनसे धन लेना है वो आज बात भी नहीं कर रहे। रास्ता ऐसा पकड़ा है कि उसमें अड़चने ही अड़चने। जैसे कि अब मान लीजिए आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते में गंदा कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप बच बच के चल रहे हैं ना। आज का दिन भी आपका ऐसा ही है, आप बच बच के चलेंगे कि कहीं गंदे ना हो जाए, कहीं मैले ना हो जाए। कंफ्यूजन इतना क्रिएट हो गया है कि आप अपनी ही बात कहने के बाद अपनी ही बात से मुकर जाएंगे। ये कंफ्यूजन, ये मन की अशांति है, आपका दोष नहीं है, ये ग्रह चाल ऐसी आई है। धन दवा डॉक्टर पे खर्च होगा, किसी के लिए अस्पताल, शमशान, मेडिकल स्टोर, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है।
यानी कि अशुभ स्थान पे गमन करना पड़ सकता है। खाम खां की भागदौड़ लगी हुई है और ऐसे ट्रैक पे चल रहे हो जिसपे कूड़ा इतना पड़ा है कि बच के चलना पड़ रहा है और मुसीबत। भाग्य का आपको आज साथ नहीं मिल रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, इसलिए आज आपके साथ सब कुछ अद्भुत घट रहा है, अजीब। जिनसे पैसे लेने थे वो पैसे नहीं दे रहे, जिनसे काम लेना था वो काम नहीं दे रहा, जिनके काम पूरे हो गए वो अपने काम लेने नहीं आ रहे। मन विचलित, रसोई के बिजली से चलने वाले उपकरण खराब होना, ये निशानी है कि आज आपके लिए कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। नगद धन का लेन देन बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें आपके साथ धोखा, ठगी, आजकल साइबर क्राइम भी चल रहा है। लेकिन नगद धन के लेन देन में क्या है कि आप कहीं ज्यादा ना दे बैठे। साइबर क्राइम में तो यह है ना कि आपकी समझ पे तय करता है। फोन आया, अब आपने उसको बिना चेक करे, नंबर भी ढंग से नहीं पढ़ा, पढ़ तो लो कहाँ का नंबर है, किस कंट्री का नंबर है। हमारे हिंदुस्तान का नंबर +91 है, अब वहां कुछ लिखा आ रहा है कुछ और आप फिर भी अटेंड कर रहे हैं। तो ये आपकी समझदारी है ना साइबर क्राइम। तो आप समझदार हो तो बच लोगे। कर्क राशि वालों का कुल मिला के दिन बड़ा कठिन है। प्रातः काल से रात्रि काल तक, रात्रि काल और ज्यादा परेशान कर रहा है। रात्रि काल में तो शारीरिक कष्ट और ज्यादा है। मन अशांत, परिवार वालों से झगड़ा कर बैठे, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया ना, काम बना नहीं, धन लाभ नहीं हो रहा, जिनसे लेनी है पेमेंट वो दे नहीं रहे, और जिनको देनी है वो ऐसी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट करने को तैयार है जिनको देनी है। तो गुस्सा नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। आप जायज अपनी जगह। कर्क राशि वाले जो नौकरी करते हैं, थोड़ी सी संतुष्टि है, वो भी दिन दिन के समय। रात्रि वालों के लिए तो बहुत कठिन दिन है, सिर्फ थोड़ी सी संतुष्टि है। वो अलग बात है कि काम, जो उनको टास्क काम मिला हुआ है वो अंतिम क्षणों में खराब हो जाता है। पिता के लिए कठिन समय है जो नौकरी करते हैं। कामकाजी महिलाएं, धन लाभ की संभावना तो नहीं है लेकिन कुछ छुटपुट काम उनके बन जाएंगे। शिक्षा से जुड़े लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार है, लेकिन अंदर से मन काम करने को मजबूर नहीं कर रहा। वो बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं लगा पा रहे, उस काम के ऊपर। उस काम के ऊपर जैसे मतलब स्टडी है, पेपर आने वाले हैं, वो सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं लग पा रहा। ऐसे ही सेम पोजीशन लगभग शिक्षकों की है। वो भी बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, अपनी क्लास के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए, लेकिन मन में व्याकुलता होने के कारण वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। कर्क राशि वालों को आज के दिन सुबह सुबह शरीर पर कच्चा दूध बलकर नहाएं, नंगे पांव मंदिर जाएं, मंदिर जाके सफाई करें, झाड़ू पोछा, पहले झाड़ू लगाओ फिर पोछा लगाओ। कोई पूजा पाठ नहीं करनी आपने, कोई पूजा पाठ नहीं करनी, झाड़ू पोछा, झाड़ू मारो, पोछा मारो, सीढ़ियों को साफ करो, अपने जूते पहनो, चप्पल पहनो, जो भी है पहन के अपने घर आ जाओ, भगवान जी को प्रणाम करके। ये आपकी पूजा हो गई। भैरव बाबा को कच्चा दूध चढ़ाए, सफेद रंग धारण करें, कुछ और धारण नहीं करना, सफेद रंग धारण करें, भैरव बाबा को कच्चा दूध चढ़ाओ और मंदिर की सफाई करो। मात्र इसी काम से आपकी नेगेटिविटी 80-90% तक नष्ट हो जाएगी। 80-90% बहुत होता है भाई, लोग तो 50% के लिए कहते हैं करो, लेकिन करो मन से। उपायों का मजा लेना हो ना तो पूरे भाव से करो, देखो मजा आता है। फिर जब ग्रह चाल खराब होती है ना, मैं भी ज्यादा बताने का मन नहीं करता है, क्योंकि सब कुछ
अब आज की ग्रह चाल क्या है? चंद्रमा शनि महाराज के साथ कुंभ राशि में बैठे हैं। दूसरा, चंद्रमा सतविशा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है। अब सोचो, एक तरफ तो गंदगी, गंदा पानी, एक तरफ शराब और एक तरफ दूध, क्या हालत होगी दूध की। तो इसलिए कहता हूं ग्रह चाल जब खराब होती, मेरे को जब बताने में मजा कम आता है, क्योंकि लोगों के दुख ज्यादा होते हैं, सुख तो होते ही नहीं है। तो दोस्तों, कर्क राशि वालों को ये उपाय करना चाहिए, ये इनके लिए बहुत सुखद रहेगा। अब चलते हैं राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि। और सिंह राशि क्या कहती है? कुछ मात्रा धन लाभ होने की है। छोटी सी मात्रा का धन लाभ है बस। छोटे काम, जितने भी छोटे काम है, छोटे काम से मतलब छोटी दुकानें, पटरी पर लोग सामान बेच रहे होते हैं, खाने का बेच रहे हैं, खेल खिलौने बेच रहे हैं, कहीं कंगा टाई बेच रहे हैं, कोई बेल्ट बेच रहा है, पटरी पे बेच रहे हैं ना। ये छोटे कामों में कुछ लाभ है बस, बाकी किसी को कोई लाभ नहीं, क्योंकि आज का दिन भाग दौड़ ही भाग दौड़, समय का दुरुपयोग। या तो कहीं जा ही नहीं रहे काम पे, जा रहे हैं तो ऐसी जगह जा रहे हैं जिसका रिलेशन आपसे, आपके परिवार से, आपके काम से किसी से नहीं है। यानी कि समय का शुद्ध दुरुपयोग। ससुराल पक्ष में कुछ अनहोनी हो सकती है। आपके घर में बिजली के स्विच बोर्ड, मीटर, बिजली से चलने वाला सामान, टीवी, फ्रिज, प्रेस, आयरन प्रेस या मिक्सी, ब्लेंडर, फूड प्रोसेसर, बिजली से चलने वाला सामान खराब हो सकता है, या बिजली सप्लाई वाले स्विच बोर्ड इत्यादि खराब होना, शॉर्ट सर्किट होना, उनमें ये निशानी है कि भैया आज तो कटोरा हाथ में आ गया। लाल किताब में यही लिखा है कि जितना मर्जी कर ले, कटोरा तो हाथ में लेना पड़ेगा, अर्थात भिक्षा तो मांगनी पड़ेगी। यानी कि आज जरूरतें पूरी करने के लिए आपको उधार मांगना पड़ सकता है। यह कंडीशन एक के लिए नहीं है, फैक्ट्री मालिक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, तेल का काम, बड़े दुकानदार, होलसेलर, बड़े बड़े गोदाम वाले, उनके लिए है, छोटे लोगों के लिए नहीं है। जो पटरी पे काम कर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हैं, उनके लिए नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम उनके लिए। घर में टॉयलेट में कुछ भी रिपेयर मत कराना। हो सकता है आज आपके टॉयलेट में कुछ रिपेयर के लिए डिमांड हो, तो आज नहीं कराना। अगर आज आपने रिपेयर कराया ना, तो आप अपनी लाइफ को रिपेयर करते रह जाओगे। ये लाल किताब है दोस्त, और इसके उपाय भी अजीब होते हैं और इसकी भाषा भी अजीब होती है। ट्रेडिशनल ज्योतिष यानी कि हमारी वैदिक ज्योतिष में उपाय है ही नहीं। जितने भी लोग उपाय करते हैं वो सब लाल किताब उठा के अपनी मर्जी से बनाए हुए उपाय हैं। वैदिक ज्योतिष में सिर्फ मंत्रोच्चारण, मंत्र जप और यज्ञ आदि है, सिर्फ लाल किताब है। तो अगर घर में टॉयलेट में कुछ बदलाव करना है तो बिल्कुल भी एक सुई भी नहीं हिलाना वहां से, वरना जिंदगी बदल जाएगी, इतने धक्के खाने पड़ेंगे। नीला रंग बहुत ही अशुभ है आज आपके लिए। मन विचलित, अशांत, उपहार मिल सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा उपहार में नीले कपड़े, स्टील के बर्तन, बिजली से चलने वाला सामान ना हो। और हो सकता है कि ये उपहार आपकी ससुराल की तरफ से आए, बिल्कुल मत लीजिएगा, बर्बादी की पहली निशानी। घर की आवश्यकता है तो खरीद लो, नो प्रॉब्लम। नौकरी करने वाले थोड़ा सा संतुष्ट है, थोड़ा बल मिल रहा है। क्यों? उनके सीनियर, उनके बॉस उनका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बल मिल रहा है। हालत तो उनकी भी आप जैसी है। कामकाजी महिलाएं, कुछ लाभ होने की संभावना है। छोटी अमाउंट, बड़ी अमाउंट नहीं है,
छोटी अमाउंट का लाभ उनको प्राप्त हो सकता है, लेकिन कार्यों में स्ट्रगल बहुत है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र, कॉन्फिडेंस बढ़ तो रहा है, काम करने की इच्छा जागृत तो हो रही है, लेकिन वो मन ही मन में हो रही है, अभी तक धरातल पे नहीं हुई है। शिक्षक लोग, आज उनका ध्यान अपने ससुराल पक्ष में, क्योंकि वहां कुछ घटना घट सकती है, ससुराल पक्ष में। दूसरा, माता जी के साथ उनका सुबह सुबह तू तड़ाक होना, यानी तकरार होना, इसलिए वो अशांत है। सिंह राशि वाले जातकों को आज के दिन केवल और केवल गेहुआ कलर, गेहुआ ना हो तो खाकी कलर, खाकी ना हो तो लाइट ब्राउन कलर, इन तीनों में से कोई भी रंग धारण करें, नंबर 1। नंबर 2, चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें। चांदी का बर्तन बोले तो गिलास, लोटा, कुछ भी, उसमें पानी भर के रख दें, जब पीना हो उसे पिए, फिर भर के रख दें। दूध, छाछ, शरबत, जूस, पीने वाली लस्सी इत्यादि उसी में पिए, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी, क्योंकि उनमें केमिकल होता है, वो चांदी के साथ रिएक्शन क्रिएट कर देगा। चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें, नंबर 1। नंबर 2, आपके गली मोहल्ले में सफाई कर्मचारी होंगे, अरे कम से कम एक को तो कराओ, चाय नाश्ता कराओ उनको, कुछ दक्षिणा दो। दक्षिणा देते वक्त नोट नहीं देना, कॉइन, सिक्के, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, या ऐसे ज़्यादा देने तो ज़्यादा। सफाई कर्मचारी को चाय नाश्ता कराओ, कुछ दक्षिणा दो, फिर देखना आज का दिन बिल्कुल जो बताया उसका उल्टा हो जाएगा। अरे भैया, इस समाज का सबसे बड़ा अंग है सफाई कर्मचारी, उनकी सेवा भी कर लिया करो कभी कभी। राहु केतु के बगैर ये दुनिया चल नहीं सकती, क्या समझे? और राहु केतु रहेंगे तभी दुनिया चलती है। तो सिंह राशि वालों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। और सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि, और वो है कन्या राशि। कन्या राशि का कहती है, कन्या राशि कहती है मन अशांत, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, ननिहाल में प्रॉब्लम, माता जी को कष्ट, खुद को पेट संबंधी समस्या, प्रॉमिस करने वाले करके चले गए, प्रॉमिस पूरे नहीं हुए, चाहे वो पत्नी हो, प्रेमिका हो, परिवार के लोग हो, कस्टमर है, क्लाइंट है, आपका खास व्यक्ति है, सबके प्रॉमिस टूट गए। मन उदासीन, क्षुब्ध, वैवाहिक जीवन में तनाव, पार्टनरशिप में तनाव, लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर, सबके साथ तू में प्रॉब्लम एक ही है, पैसा। भाई घर में पैसा नहीं है तो बीवी भी कहां से कही, किससे कहेगी? आप ही से तो कहेगी ना, पैसे लाओ, बच्चों को शिक्षा का इंतजाम करना है, खाने पीने का इंतजाम करना है, किससे कहेगी? और यही हाल बिजनेस में है, सारी बहस का मुद्दा ही मनी है। वहां से आती नहीं पेमेंट, वहां से तुम लाते नहीं, वहां से तुम लाए तो तुम खा गए, वगैरह वगैरह वगैरह। नाभि से नीचे के हिस्से में दर्द रहने की शिकायत रहेगी। शत्रु, दुश्मन एक्टिवेट हो गए हैं, सावधान। नीला रंग बहुत खतरनाक, शरीर पर पूरे सॉक्स, जूते तक नीले नहीं होने चाहिए। वो आजकल नीले वाले ब्रेसलेट पहनते हैं लोग, उनको पता नहीं है राहु लेके साथ में घूम रहे हैं। हमारे पूर्वज आज भी बहुत सारे लोग सोने चांदी के कड़े पहनते हैं, नहीं तो तांबे का, नहीं तो पीतल का। राइट हैंड में स्टील लोहा भी नहीं पहनना चाहिए, सीधा हाथ। जो पहनते हैं उनके दिमाग ही खराब रहते हैं, पिता से तकरार रहती है हमेशा उन लोगों की जो पहनते हैं। तो कन्या राशि वाले, आज
वादे भी टूट गए, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, बीवी के साथ भी व्यवहार ठीक नहीं है, पति पत्नी कोई भी, अगर आप पत्नी है तो आपकी पति से नहीं बन रही और पति का स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य, लाल किताब कहती है आज के बारे में कन्या राशि वालों के लिए, जो आज की ग्रह चाल है, मुंह से धुआं निकलेगा तो लक्ष्मी भी धुआं बन जाएगी। अब इसका फरमान का मतलब, मुंह से धुआं निकलना मतलब सिगरेट, आपका हुक्का, बीड़ी, जो भी पी के धुआं निकालते हैं, कहते हैं लक्ष्मी का भी धुआं निकल जाएगा। अब लक्ष्मी क्या है? अगर आप विवाहित हैं तो आपकी धर्मपत्नी लक्ष्मी है और नगद धन लक्ष्मी है। घर की आपकी धर्मपत्नी बीमार पड़ जाएगी और नगद धन की कमी हो जाएगी, और वो आज हो रहा है। क्या समझे? कार्य चाहे छोटे बड़े, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, करोड़ोंपति है या दिहाड़ी मजदूर है, सबके कार्यों में बाधा है, सबको धन की चिंता है। सिंपल सी बात। कन्या राशि वाले जो नौकरी करते हैं, आज उनका काम धंधा, काम तो कर रहे हैं लेकिन दिखावे के लिए, काम हो नहीं रहा। काम कर रहे हैं लेकिन दिखावे के लिए, काम नहीं हो रहा एक्चुअलिटी में। कामकाजी महिलाएं, कुछ काम मिल सकता है अपने फ्रेंड्स, सहेलियों की मदद से या आपके बड़े बुजुर्गों की वजह से कुछ कार्य मिलेंगे। धन लाभ मिले ऐसी संभावना कम है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, बच्चे जो छात्रगण हैं, कंफ्यूजन का शिकार है। टेस्ट, एग्जाम, कोई इंटरव्यू या किसी भी प्रकार की शिक्षा है, उनको सब कुछ आता है लेकिन वो कंफ्यूजन का शिकार होकर ढंग से उत्तर नहीं दे पा रहे। सामने वाले टीचर को भी पता है कि बच्चा पढ़ने में तेज है, आज इसको कुछ हो गया है, इसलिए वो भी इग्नोर मार रहा है। शिक्षक आपको इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसे पता है आप काबिल हो। जैसे पिता को पता होता है कि मेरी 5 संतान है तो पांचों क्या क्या कर रही हैं। शाम को जब पिता घर पे आता है तो उसे पता होता है तुमने आज क्या क्या किया होगा। ऐसे ही क्लास टीचर को भी पता होता है मेरे कौन कौन से बच्चे होनहार हैं। तो शिक्षक स्वयं वो आज अपने किसी मित्र को लेकर परेशान है। धन लाभ उनको होने की संभावना है छोटी मात्रा में, लेकिन मित्र को लेकर परेशान है। कन्या राशि वाले जातकों को आज नीला रंग नहीं पहनना, हो सके तो केवल ऑरेंज कलर धारण करें, भगवा कलर, सिर्फ ऑरेंज कलर धारण करें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं, 7 किलो जौ लें, घंटे 2 घंटे पानी में भिगोएं और वो गलियों में घूमती हुई गायों को खिला दें। कल्याण हो जाएगा मेरे दोस्त, लाजवाब काज हो जाएगा। तो ये थी कन्या राशि। अब चलते हैं 7वीं राशि, तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए दिन थोड़ा सा ठीक है। ठीक किस सेंस में? दीवानी मुकदमे है तो वो आपकी फेवर में जा सकता है। शत्रु है वो परेशान रहेंगे, आपके कंपटीटर हैं वो परेशान रहेंगे, आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे। शत्रु आप पर विजय नहीं पा पाएगा, कंपटीटर आपसे कंपटीशन में आगे नहीं निकल पाएंगे। धन लाभ होगा, मात्रा छोटी है लेकिन काम कुछ मिल सकते हैं बड़े। कार्यों की सफलता थोड़ा सा संदेह जरूर है, लेकिन अगर आप प्रयास जारी रखेंगे तो आपके कार्य सफल अंततः अंतिम चरणों में जरूर होंगे। एक तो क्या होता है, आपने कार्य शुरू करा, सुबह शुरू किया था, दोपहर हो गई, 2 बज गए, 3 बज गए, आप थक के बैठ गए। ये जो बैठना है ना, ये बैठना असफलता का कारण बन गया। आप लगे रहते तो वो कार्य जरूर सफल होता। इन्वेंटर, जिज्ञासु, जुगाड़ू, जो लोग जुगाड़ करते रहते हैं ना, आपने सुना होगा फलाना मैकेनिक है, वो जुगाड़ करके गाड़ी मिनटों में ठीक कर देता है, सुना होगा ना। ऐसे हर किसी फील्ड के अंदर कोई ना कोई जुगाड़ू है।
इन्वेंटर, हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाने वाले, नया सोचने वाले, नया करने वाले, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट हो गए, आपके साइक्रेटिस्ट हो गए, ज्योतिषी है, और जो भी सिर्फ बातें बेचते हैं। अब हम लोग बातें ही तो बेचते हैं। डॉक्टर तो दवाई भी देगा ना आपको, तो हमारे पास तो दवाई भी नहीं है। काउंसलिंग करने वाले लोग हो गए, इनके लिए दिन अच्छा है। और आज के दिन इनके पास जो जाएगा ना, अपने किसी, मान लो साइक्रेटिस्ट के पास जा रहा है क्योंकि वो डिप्रेशन टेंशन में है, तो उसको साइक्रेटिस्ट की बात आज समझ भी बड़े अच्छे से आएगी, अर्थात कुछ काम सफल होंगे। बड़े कामों की तो मैं नहीं कहता, बड़े कामों में संघर्ष भी ज़्यादा हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। प्रयास करके देख सकते हैं, क्या पता वो सफल हो जाए। शेयर बाजार, सट्टा बाजार, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, अगर आप सोचते हैं कि वहां से आपको इनकम हो जाएगी, या आप कुछ भी ऐसा कुछ सोचते हैं कि जो चुटकियों में पैसा मिल जाए, कुछ क्राइम भी होते हैं, तो दोस्त आज आप जो है ना उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। काला रंग बहुत खतरनाक है, बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। काले रंग की तो सॉक्स भी नहीं पहनना, चमड़े के जूते हो या स्पोर्ट्स शूज हो। शरीर पर काला रंग मतलब कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। आपके अंडर गारमेंट्स भी ब्लैक नहीं होने चाहिए आज। क्यों? अगर काला रंग पहना, संतान को कष्ट, पब्लिक डीलिंग में प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, धन की हानि, तो काला रंग मत धारण करना आज। हाँ, वो अलग मैटर है कि आप किसी संस्थान या कंपनी या किसी होटल्स वगैरह में जॉब करते हैं और वहाँ का ड्रेस कोड ही ब्लैक है, वकील है, ब्लैक ड्रेस कोड होता है, तो वो आप मजबूरी है, क्योंकि वो एक लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ का एक नियम है, लेकिन आप अपने शौक के लिए नहीं पहन रहे। आज का दिन जो लोग नौकरी करते हैं, थोड़ा सा मन में द्वंद्व चलता रहेगा। द्वंद्व बोले तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जन्म लेती रहेगी, कोई ना कोई परेशानी बार बार रिपीट होती रहेगी, जिसके कारण कार्यों की गति मंदी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। कामकाजी महिलाएं, कुछ धन लाभ होने की संभावना है, और कुछ बड़े काम तो नहीं कहता, लेकिन हाँ कुछ छोटे काम जरूर मिलेंगे जिससे थोड़ी सी प्रसन्नता इनको प्राप्त होती है। लेकिन इनको खान पान का ध्यान रखना चाहिए, लीवर से संबंधित समस्या होने की संभावना है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र हैं, कंफ्यूज्ड हैं। एक तो जब स्कूल के लिए निकले तो घर में क्लेश हो रहा था, थोड़ी परेशानी तो वहीं से पैदा हो गई। कोई एग्जाम, कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू देने बैठे हैं, तो वो परेशानी जो 10% थी वो दिमाग में इतनी घूम रही थी कि जो कुछ आपने याद किया था वो थोड़ा भूल गए हैं। तो शांत रहिए, मन को शांत रखिए, भूल जाओ घर में क्या हुआ था। काम के वक्त काम का हो जाए आदमी, और घर जाए तो घर का हो जाए। ये नहीं घर जाके भी बिजनेस की बातें कर रहा है, बच्चे मुंह देख रहे हैं और आप बिजनेस की बातों में लगे हुए हैं। ऐसे ही छात्रों के लिए, घर से निकले तो स्कूल के हो जाओ कि हमने पढ़ना है, देखो परेशानी नहीं आएगी। जो शिक्षक गण है, मन अशांत, व्याकुलता, अजीबो गरीब ख्यालातों से भरे हुए हैं, दिमाग साथ नहीं दे रहा, इसलिए ना तो पढ़ाई में ध्यान दे पा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, और ना ही अपने ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं। करना कुछ होता है, कर कुछ और डालते हैं। तुला राशि वाले जातकों को आज के दिन केवल ऑफ वाइट, वाइट, पीच कलर, लाइट येलो लेमन कलर, लाइट ग्रीन कलर, ये रंग धारण करने चाहिए। इनसे आपको थोड़ा जो विचारों में जो द्वंद्व है ना, वो द्वंद्व समाप्त होगा, और मन जरा थोड़ा सा भी बैलेंस हो जाए ना, तो आदमी कुछ आगे के बारे में सोच पाता है। आज का दिन कठिन दिन है वैसे तो, लेकिन आज के दिन को सुंदर बनाया जा सकता है। केसर का तिलक लगाए,
केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक लगाएं, और जरूर लगाएं। क्यों? मन ठीक रहेगा, मस्तिष्क ठीक रहेगा तो आप 4 काम कर पाएंगे। क्या समझे? तो केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, लाइट कलर जो मैंने अभी बताया वो धारण करें, और अपने गली के स्ट्रीट डॉग हैं जो, उनके भोजन की व्यवस्था करें। मैरीगोल्ड के बिस्कुट आते हैं, शुगर वाले खाते हैं, जिन लोगों को शुगर है वो लोग खाते हैं, कम मीठे के होते हैं। वो बिस्कुट कुत्तों को डालें, लेकिन डालिएगा प्रातःकाल। सुबह कुत्ते भूखे होते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक आप जो डालोगे सब खाते हैं। सारी रात ड्यूटी करके हटते हैं ना, चौकीदारा करते हैं आपके इलाके का, तो उससे आपको कुछ और जो धन लाभ छोटा होना है बड़ा हो सकता है। छोटे छोटे काम मिलने हैं, वो बड़े काम भी सफल हो सकते हैं। क्या समझे? तो दोस्तों, ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, 8वीं राशि वृश्चिक राशि, रहस्यमयी राशि। इस रहस्यमयी राशि के दिल में आज बहुत सारे रहस्य हैं। अब वो कैसे है? कई प्लानिंग है, कई लोगों की बातें हैं, कुछ ऐसे काम हैं वो किसी से डिस्कस ही नहीं कर रहे, चुपचाप अपने काम में लगे हैं। थोड़ी सी प्रसन्नता है, थोड़ी सी विवशता है। विवशता बोले तो मजबूरी है, मजबूरी। अब कुछ ऐसे काम है जिनमें कोई खास व्यक्ति आपके उस काम से संबंधित है, तो आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। थोड़ी मात्रा, ज्यादा बड़ी मात्रा नहीं, छोटी मात्रा धन लाभ की है। पब्लिक डीलिंग जो करते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, काउंसलिंग करने वाले हो गए, साइकियाट्रिस्ट हो गए, आपको जो इंटरव्यू वगैरह सिखाते हैं वो करने वाले हो गए, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, और ट्यूशन सेंटर जो चलाते हैं, आज उनकी क्या है, छोटे दुकानदार हैं, डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग है ना, बीच में कोई मीडिएटर तो नहीं है ना। आज उनके साथ उनका थोड़ी स्थिति तकरारपूर्ण। मैं हूं, मैं ऐसे किसी काउंसलर के पास गया, अब मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं, तो हमारी तकरार हो गई ना, क्योंकि वो मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, या उसने अपनी तरफ से मेरे को सेटिस्फाई किया, मैं सेटिस्फाई हो नहीं रहा हूं। तो जितनी भी पब्लिक डीलिंग है, छोटा दुकानदार है, कस्टमर सामान लेने आया, छोटी सी बात पे तू मैं हो गई, कस्टमर खराब हो गया ना, तो भाई वो तो लाल किताब में लिखा है, दुकानदारी नरमी की, ऑफिसरी गर्मी की। यानी कि आप दुकानदार हैं तो आपका स्वभाव बहुत नरम होना चाहिए, और आप ऑफिसर हो तो आपका स्वभाव ईमानदारी वाला कड़क होना चाहिए, तब नाम होता है। तो पब्लिक डीलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। प्रेम संबंधों में मधुरता नष्ट हो रही है मेरे दोस्त। अगर आपके प्रेम संबंध है तो उनमें थोड़ा तनाव हो रहा है, पति पत्नी में तनाव हो रहा है। कुछ लोगों के यहां घर में नए मेहमान के आने का स्वागत मनाया जा रहा है, अभी आया नहीं है, आने वाला है। कार्यों की गति मध्यम है, क्योंकि बार बार बाधाएं जन्म ले रही हैं। कार्य बड़ा है या छोटा है, कैसा भी, पिता पुत्र में तनाव हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कुछ नए ऑर्डर तो प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि आज उनका जुड़ा धन नष्ट हो रहा है। तो धन संबंधी ऑनलाइन पेमेंट ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। ससुराल पक्ष के जो साले हैं, आपके सालियां हैं, सास ससुर हैं, उनके साथ भी आज आपकी तकरार होने की संभावना है। उपहार स्वरूप कहीं से भी नीले रंग का वस्त्र, नीले रंग की वस्तु, स्टील के बर्तन, बिजली से चलने वाली कोई भी वस्तु उपहार में अगर आती है तो गलती से भी घर मत लेके जाना, क्योंकि बड़ी परेशानियों को जन्म दिया जा सकता है इन चीजों को अगर घर ले जाया जाए। वृश्चिक राशि वाले जो नौकरी करते हैं, मन उचाट है, उनके मित्र आज उनके लिए कुछ गेम प्लान कर रहे हैं, सावधान रहें।
वृश्चिक राशि वाली कामकाजी महिलाएं, परिश्रम अधिक है, कुछ धन लाभ होगा, लेकिन कार्यों में बाधाएं हैं, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है। आज कस्टमर से आपकी तू तड़ाक हो सकती है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, चाहे वो ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, छात्र पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या यूं कहें याद सब कुछ था, लेकिन जब किसी ने पूछा तो सब भूल गए। शिक्षक गण, डिप्रेशन, टेंशन, अनेकों प्रकार की स्कीमें दिमाग में है, इतनी बढ़िया बढ़िया प्लानिंग दिमाग में है, लेकिन वो धरातल पर नहीं है। थोड़ा सर दर्द की समस्या है। वृश्चिक राशि वालों को आज केवल और केवल गेहुआ कलर या फिर खाकी कलर धारण करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, केसर तिलक, पहला माथे पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा नाभि पर, बाकी बचा उंगली पर, सीधा जिब्या पर, जीभ पर। और आज के दिन, आज आप आज के दिन को और सुंदर बनाना है तो भैरव बाबा को दूध से बनी मिठाई भेंट करें और छोटे बच्चों में बांटें। ये बच्चों में बांटने से आपको काम मिलना है। भैरव बाबा को मिठाई पहले भेंट करनी है, भोग लगाना है, फिर बच्चों में बांटनी है, समझे? तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतरीन उपाय है ये। अब चलते हैं वृश्चिक के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। और धनु राशि क्या कहती है? धनु राशि कहती है आज मन बड़ा उदास है, कारण मन में इतना कुछ चल रहा है, मन छोड़ो, कहता तन मन धन तीनों ही नष्ट हो रहे हैं। पेट में गैस्ट्रिक एसिडिटी प्रॉब्लम बढ़ रही है, माता के साथ थोड़ा सा विरोधाभास नजर आ रहा है, छोटे भाई बहनों के साथ तू तड़ाक होने की संभावना है, मन अशांत, बुखार होने की संभावना है, बुखार हो सकता है आज आपको। खान पान का विशेष ध्यान रखें, कार्यों में दिल नहीं लग रहा, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। तो कारण आज का दिन कठिन इतना है। आज का दिन लाल किताब कहती है अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, सात्विक प्रवृत्ति के हैं तो दिन अच्छा है, कार्य सफल होंगे, कुछ नए काम मिलेंगे, धन लाभ की संभावना तो उसमें भी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य लाभ मिल रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और ऐसी परसेंटेज मुश्किल से 100 में से 5% होते हैं, वरना आज के समय जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वो पहले अपना भला सोचते हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके दिमाग में एक स्कीम बैठ गई है, धोखाधड़ी हो कैसे भी हो, धन आना चाहिए, 10% का भंडारा कर देंगे, शुद्ध हो जाएगा। तो भाई मेरे उससे बात नहीं बनती। घर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब होना, बिजली से चलने वाले एलसीडी टीवी, कोई ऑडियो वीडियो सिस्टम, कोई मिक्सी ग्राइंडर इत्यादि, फ्रिज खराब हो गया इत्यादि, लाइट वाइट खराब होना, स्विच बोर्ड खराब होना, ये निशानी है कि आज आपको कठिन समय यानी कि मान सम्मान पर भी कोई उंगली उठा सकता है। पड़ोसियों से उलझने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो कुछ बोल भी रहा है तो सॉरी कहो, हाथ जोड़ो, चल दो। क्यों भैया, दिन उनका खराब नहीं है, दिन आपका खराब है। फिर कह रहा हूं खान पान का विशेष ध्यान रखें, सादा भोजन खाएंगे ज्यादा उचित रहेगा। क्यों? सारी समस्या की जड़ पेट है, पेट खराब होगा, पेट खराब होने के बाद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इत्यादि बनेगी, फिर पेट और खराब होगा, फिर बुखार चलेगा, छाती से संबंध रोग उत्पन्न होंगे, खांसी, कफ इत्यादि। धनुराशि वाले जातक जो नौकरी करते हैं वो सावधान रहें, कोई धोखा दे सकता है, अपना ही देगा तो, और कोई नुकसान करवा सकता है आपका। कामकाजी महिलाएं,
अपने जो भी काम करते हैं आपको अपनी निगरानी में वो काम करने चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आज आपके कर्मचारी उस काम को पूर्ण कर लेंगे और मैं कहीं छुट्टी मनाया हूं, तो ध्यान रखना, काम तो पूर्ण होना दूर की बात है, नुकसान जरूर हो जाएगा। जो लोग शिक्षक हैं, छात्र हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, आज उनके लिए भी कठिन समय है। छात्र कोई विशेष अपना योगदान नहीं दे पा रहे, ना दिखा पा रहे। इसी प्रकार से जो शिक्षक हैं वो अपनी बीती प्रॉब्लमें जो अभी ताजी हाल में हुई थी 2-3 दिन पहले, उनके साथ समस्याएं, उन्हीं समस्याओं को सुलझाने के प्रयास में लगे हैं। उनकी कोई रुचि नहीं आज पढ़ाई पढ़ाई में, वो जो भी कुछ कर रहे हैं अनमने मन से कर रहे हैं। ड्यूटी देनी है। अगर आपको, भाई आप ट्यूशन गए, टीचर अपनी प्रॉब्लम में उलझाए, लेकिन उसको क्या है कि टेस्ट आने वाले हैं, तो संडे को तो क्लास लेनी पड़ेगी ना, तैयार करना है बच्चों को, धंधा जो करना है उसको ट्यूशन का, वो कर तो रहा है। आपको बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे समझा तो रहा है, लेकिन बीच बीच में बच्चे समझा रहे हैं, सर ये ऐसे नहीं ऐसे है, यानी कि कंफ्यूजन है ना कहीं ना कहीं। तो धनु राशि वाले जातकों को आज के दिन को अगर सुंदर बनाना चाहते हैं तो पीला रंग, केवल पीला रंग, पीला लाइट हो, मीडियम हो, डार्क हो, कैसा भी हो, पीला रंग धारण करें, बहुत जरूरी है। 4 किलो जौ, जो हम नवरात्रि में खेतरी बीजते हैं, जौ, गेहूं वाली जौ, गेहूं जैसी जौ, जौ का सत्तू भी आता है ना, 4 किलो जौ पानी में भिगो के रख दें घंटे 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद गली में घूमती हुई गाय को खिलाएं। इससे ये होगा कि जो विरोधाभास सबके साथ शुरू होगा वो नहीं होगा, मन थोड़ा शांत रहेगा, धन लाभ ना भी हो तो धन व्यर्थ के कारणों में खर्च ना हो, कुछ काम बन जाए। धन लाभ ना हो, काम तो सफल हो, काम सफल होंगे तो सारा अगले दिन पैसे मिलेंगे। आज आपने काम पूरा कर दिया, जिसका काम किया उसने कहा भाई आज पेमेंट नहीं है, अब कल तो मिलेगी। मेरा कहने का तात्पर्य, कहीं तो आपकी पेमेंट खड़ी हुई। तो दोस्तों, ये थी धनु राशि, और धनु राशि वालों के लिए बेहतरीन उपाय, जौ पानी में भिगोकर गाय को खिलाएं, कल्याण होगा। अब चलते हैं राशि चक्र की 10वीं राशि, और वो है मकर राशि। मकर राशि वालों को कुछ धन लाभ होने की संभावना है। धन लाभ बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत धन लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा, ससुराल पक्ष से, उनकी तरफ से आपको कोई सहयोग मिलेगा, और हो सकता है परिवार में ससुराल पक्ष से ही किसी का आगमन हो जाए। कार्यों की गति स्टार्टिंग में ठीक ठाक होगी, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे बिगड़ने लग जाएगी। दोपहर तक आपके कार्यों की गति मंद पड़ जाएगी। स्टार्टिंग ठीक होगी, जब प्रातःकाल सुबह उठे, काम पे गए, आप दुकान चलाते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो बढ़िया बिजनेस हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर पूरी होने वाली है वैसे वैसे वो डाउन जा रहा है, वो कार्य स्लो हो रहे हैं। कुछ धन लाभ आपको अपने पिता के द्वारा भी होने की संभावना है। पिताजी के प्रयास, आपके फादर साहब आपके लिए कोई प्रयास करेंगे किसी कार्यों को लेके, या धन, ऐसे कार्यों को लेके जिससे कार्य सफल हो तो धन लाभ हो, तो वो प्रयास उनके सफल होंगे। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आज उनको कोई पेमेंट और कोई अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। वो अलग बात है कि उसमें कुछ ना कुछ तो थोड़ी सी बहस बढ़ सकती है, या एक बार को ऐसा लगेगा कि यार ये डील फाइनल नहीं होगी। जैसे कोई किसी ने कॉन्ट्रैक्ट सबमिट किया हुआ है, अब पहले तो उसे विश्वास था कि कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलेगा, लेकिन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट मिलना है उस दिन उसे ऐसा फील हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं मिलेगा। लेकिन प्रयास करते रहिएगा, आपकी वो डील, आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, अगर प्रयास जारी रहेगा। अगर आप ही नेगेटिव सोचने लग गए
जब एक चीज को बार बार सोचना शुरू करो ना, वो चीज फिर हकीकत में हो जाती है। अफ्रीका में एक जनजाति है, जब उन्हें घर बनाने के लिए पेड़ चाहिए होते हैं, क्योंकि लकड़ी के पेड़ बनते हैं वहां, तो जब पेड़ चाहिए होते हैं तो वो लोग पेड़ काटते नहीं है, पूरा गांव जाके पेड़ों को कोसना शुरू कर देता है, गालियां देने शुरू कर देता है, वो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आपने अपने घर में कुछ गमलों में पौधे लगाए होंगे, किसी पर्टिकुलर एक पौधे को जाके उसको बुरा भला कहिए रोज सुबह उठते ही, 10 से 15 दिन में वो खत्म हो जाएगा पौधा। तो इसलिए हमें वो सोचना चाहिए जो अच्छा होता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा ना। कि हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, इसीलिए बोलते थे वो। तो प्रयास करते रहिए, सफलता मिलेगी। आज का दिन जो लोग तंबाकू, शराब, यानी कि जो मेडिसिन नशे से बनती हैं, बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि आपके मोस्टली एलोपैथी में जितने भी कफ सिरप है, कफ से संबंधित जितने भी सिरप हैं, वो सब उसमें नशे की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो इस तरह का काम करते हैं, बियर बनाते हैं, शराब बनाते हैं, बीड़ी सिगरेट बनाते हैं, इनको आज बड़ी हानि होने की संभावना है। हो सकता है कोई सरकारी फरमान इनको प्राप्त हो जाए कि आज से ये काम बंद, या इसके अंदर कोई कुछ फरमान ऐसा हो जिससे इनको भारी नुकसान होने की संभावना है। गुटखा बनाने वाले भी है उसी में शामिल, नशे से संबंधित। आज का दिन जो लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एक तो दुकान होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की, फ्रिज, टीवी इत्यादि, एक होती है इलेक्ट्रिकल स्टोर, बिजली की तार, स्विच वगैरह वगैरह। इन लोगों को अगर कोई पेमेंट करनी है तो नगद करें, ऑनलाइन ना करें। इनको धोखाधड़ी, ठगी, इस तरह की कोई हानि होने की संभावना है। मकर राशि वाले जातक जो लोग नौकरी करते हैं, चित्त थोड़ा सा प्रसन्न है, चित्त मन थोड़ा सा प्रसन्न है, कार्य अपनी नियमित गति से चल रहे हैं। वो अलग बात है कि दोपहर में थोड़ी बहुत बाधा जरूर आएगी। कामकाजी महिलाएं, कामकाजी महिलाओं को कुछ धन लाभ होने की संभावना है, और उनके किसी जानकार के द्वारा कुछ अच्छी डील उनकी हो सकती है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र, मन अच्छा है, पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन आज किस्मत साथ नहीं दे रही। जो शिक्षक हैं, उनके पिता के कार्य, पिता का स्वास्थ्य, उसको लेके थोड़ी मन में चिंताएं लगी हुई हैं। नीला रंग, काला रंग सभी के लिए बहुत खतरनाक है, बिल्कुल धारण ना करें। हल्का पिंक कलर, पिंक नहीं है तो आपको येलो कलर धारण करना चाहिए। येलो लाइट हो, मीडियम हो, डार्क हो, कैसा भी, यही रंग धारण करना चाहिए। जेब में एक लाल रुमाल, सूती लाल रुमाल पैंट की जेब में जरूर रखें। यह आपके कार्यों को सफल बनाने में सहायक बनेगा। दूसरा, किसी भी सफाई कर्मचारी को नाश्ता भोजन कराने से आपके जो छोटा धन लाभ होना है ये बड़ा हो सकता है। आपको जो ससुराल की तरफ से सहयोग मिलना है, छोटा हो तो बड़ा हो जाएगा। और अगर वो ऐसा कोई सहयोग कर रहे हैं जिससे आपके कुछ काम बन जाए तो वो काम शीघ्र बन जाएंगे, कुछ नए काम मिल जाएंगे, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी वगैरह वगैरह। हर चीज़ शुभता के लिए तो होती है। तो दोस्तों, ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि। 11वीं राशि वालों से निवेदन, शेयर नहीं करते यार आप लोग, ना तो आप शेयर करते हो, और बहुत कम मेरे को लाइक मिलते हैं, और आपके अनुभव बहुत कम आते हैं। लेकिन जो भी लिखते हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके अनुभव सुन के मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है। ये प्रसन्नता जो ना मेरे लिए बूस्टर का काम करती है। तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आप जैसे दुखी लोग बहुत हैं, और आज का दिन आपके लिए बहुत कष्टकारी है। सुबह से ही अपना बजट बना लेना, बाकी
आपके राशिफल वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इसलिए आपका अलग से वीडियो इसीलिए बनाता हूं क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कुंभ राशि वाले, क्योंकि 7.5 भी इन्हीं पे चल रही है और शनि जब भी कुंभ में आता है परेशानियां ही देता है। आज से 30 साल 32 साल पीछे चले जाइए, आपको 2 साल से ज्यादा हो गए हैं मुसीबत की मार झेलते हुए। सेम पोजीशन 1992 के बाद 95 तक रही थी। अगर आप लोग पुराने लोग हैं तो उनको पता होगा। तो कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की 12वीं राशि, और 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि में 2 तथ्य हैं। नंबर 1, अगर आपके साथ ऐसा है तो अच्छा है, बाकी के लिए बुरा है। जैसे लाल किताब कहती है, राहु बैठा तख्त पर, तख्त थर्राने लगा, जिस घर बैठा था सूर्य ग्रहण वहां आने लगा। तो सूर्य बैठा है आपके 9वें भाव में, यानी कि सारे भाग्य बंद है, भाग्य के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। और लेकिन राहु को हाथी कहा गया है। तो अगर आपका शरीर का रंग सांवला काला है, शरीर भारी है, तो आप जैसा विजेता कोई नहीं। आप किसी भी सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, इंजीनियरिंग से, फैक्ट्री, जॉब वर्क, बड़े स्टोर, बड़े गोदाम, आपके लिए चारों तरफ जीत ही जीत है। बाकी सभी के लिए आज भाग्य पर अंकुश लगा हुआ है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। बड़ी मात्रा में धन की हानि, शरीर स्वस्थ नहीं, पेट खराब, सर दर्द, बुखार। प्लानिंग बहुत है ब्रेन में, दिमाग में ऐसी ऐसी प्लानिंग है लाजवाब। कोई अगर सुन ले तो वो रातों रात करोड़पति हो जाए, लेकिन आपकी प्लानिंग आप पर काम नहीं कर रही, इसीलिए भाग्य साथ नहीं दे रहा। अचानक किए गए सभी कार्य सफल होंगे, बिना सोचे समझे जो काम कर दोगे वो सफल हो जाएगा। शत्रु परास्त होंगे, कंपटीटर आपसे पीछे रह जाएंगे। धन लाभ की संभावना कम है, ये ध्यान रखना बस। रसोई के उपकरण, बिजली से चलने वाले उपकरण रसोई के अगर खराब हो रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, उनके खराब होने का ये निशानी है आपको कि आज आपका धन दवा डॉक्टर पर खर्च हो सकता है। किसी का विश्वास ना करें, गारंटी ना लें। तो जमानत गारंटी मिनट से पहले ले लेते हैं, दोस्त मैं चलता हूं, तेरी जमानत ले लूंगा, तेरी गारंटी ले लूंगा, आप ही पचड़े में फंस जाएंगे। किसी भी प्रकार से किसी भी रंग का डार्क रंग नहीं पहनना, हो सके तो सिर्फ और सिर्फ केसरिया रंग पहने। नीले कपड़े, स्टील के बर्तन, बिजली का सामान कोई आपको उपहार में देना चाह रहा है तो अगर आपने ले लिया है तो ऑफिस में रखे, नहीं तो गाड़ी में पड़ा रहने दे, घर लेके मत जाना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आज कार्य तो आपके बनेंगे लेकिन बड़े लेवल के कार्य नहीं बनेंगे। बड़े लेवल के मतलब जो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, बड़े फैक्ट्री मालिक है, टनों के हिसाब से माल बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बेचने वाले। जो छोटे काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, पटरी पे अपने काम करते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे काम, एक कमरे में दुकान है, एक कमरे में छोटी सी फैक्ट्री है, एक कमरे में ही कुछ बेचते हैं, उन लोगों को लाभ होंगे। विश्वास किसी का ना करें। और एक बात विशेष है आज आपके साथ, मान लीजिए मैं परेशान हूं और मैं आपसे राय लेने आ गया, आप इतनी सुंदर राय देंगे, अगर मैंने उस पर अमल कर लिया ना तो मेरी सारी परेशानियां खत्म, मुझे सफलता भी मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। अर्थात आज आपकी प्लानिंग आपके लिए काम नहीं करेंगी, आपकी प्लानिंग दूसरों के लिए 100% काम करेंगी। मीन राशि वाले जातक, जो लोग नौकरी करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन मन अशांत है, मन बहुत अशांत है। उसका कारण एक तो घर में किसी को प्रॉब्लम है, दूसरा खर्चे खड़े हैं,
भाई तारीख की क्या हुई है, 8 तारीख हुई है और बड़े खर्चे आ गए अचानक कहीं से, टेंशन हो गई ना। कामकाजी महिलाएं, खान पान का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बीपी से संबंधित रोग होने की संभावना है। खान पान का ध्यान तो सबको देना है, क्योंकि सबके लिए पेट खराब होना, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, सरदर्द, फिर बुखार। आज का दिन केसरिया रंग धारण करें, केसर का तिलक लगाएं। और अगर आप विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, तो ससुराल, आपके ससुराल से जो गोल्ड की अंगूठी, चैन कुछ मिली होगी, उसको धारण करोगे, सोने पे सुहागा है। सफाई कर्मचारियों को भोजन दें, कुछ दक्षिणा दें। सारी कहानी वहीं से सेट होएगी आपकी। ज्यादा नहीं तो आधी किलो मिठाई ले लो यार, कोई सी भी, साथ में 20 रुपए का कॉइन और 1 रुपए का कॉइन, नोट नहीं देना। 21 रुपए, 51 रुपए सिक्के सफाई कर्मचारी को दो, वो प्रसन्न होएगा तो आपके लिए बहुत सारे प्रसन्न समाचार मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा कृपया करके शेयर करें, लाइक करें और अपने अनुभव जरूर लिखें। और आपके अनुभव मेरे लिए बूस्टर का काम करते हैं। आपके अनुभव, आपके सुझाव, आपकी शिकायतें मेरी मदद करते हैं इस राशिफल को तैयार करने में। और कोई समस्या है, कहानी वही है, अपना नाम, पूरा नाम, अपनी उम्र, कितने साल के हो गए, मान लीजिए मैं हूं, अगर मैंने लिखना हो तो कैसे लिखेगा, मैं दीपक शर्मा, 56 ईयर ओल्ड, मेरा नंबर है 17, मैं रोहिणी दिल्ली में रहता हूं, और आज की तारीख। आपकी समस्या और समाधान मैं उसी से बताऊंगा, लेकिन आपको पूरा पूरा लिखना है। जो अधूरा लिखेगा मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। अंतर्यामी नहीं हूं मेरे दोस्त, मुझे भी कुछ मटीरियल चाहिए बताने के लिए। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम, जय जय राम।